Assalamu alaikum my dear friends. I hope you all are doing well and welcome back to our 10-minute English class. आज की टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे जहन में एक बात ये होना चाहिए कि हर न्यू टॉपिक का कनेक्शन उनकी पिछली वीडियोस से होता है। इसलिए अगर हम पिछली वीडियोस को अच्छी तरीके से देखकर प्रैक्टिस करके समझे होंगे तो हर न्यू टॉपिक आज की तरह हर न्यू टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को एटलीस्ट 2 मरतबा ज़रूर देखें। कितनी मरतबा देखेंगे? 2 मरतबा। एक मरतबा फ़र्स्ट टाइम में देखकर अच्छी तरीके से समझेंगे और दी गई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर दूसरी मरतबा 100% सेटिस्फेक्शन के लिए एक मरतबा वीडियो को फिर से देखेंगे। आई होप यू विल फॉलो दिस मेथड फॉर अचीविंग अ बेस्ट रिजल्ट। लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज की हमारी टॉपिक है हैज़, हैव, हैड एंड डू, डज, डिड। हैज़, हैव, हैड का यूज़ किस तरीके से होता है? हैज़ एंड हैव ये प्रेजेंट यानी मौजूदा बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हैड का ताल्लुक पास्ट से है यानी पुरानी बात से है। अच्छा, इनका यूज़ क्यों होता है? हमारी मिल्कियत में या किसी की मिल्कियत में, किसी की पोजीशन में कोई चीज़ है उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कैप, आई हैव अ जैकेट। मेरे पास जैकेट है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कैप है। आई हैव अ क्लासरूम, मेरे पास क्लासरूम है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल होता है। आई हैड अ गार्डन, मेरे पास एक गार्डन था। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी, तो उसके लिए हैड का इस्तेमाल होता है। हैज़ और हैव में क्या फ़र्क है? तो हैज़ का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होता है और हैव का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता है। सिंगुलर और प्लूरल क्या है ये तो आपको पता होगा। सिंगुलर यानी कि कोई एक चीज़ जिसमें या तो किसी का नाम आ गया राजू, या तो ही, शी। ही यानी वो लड़का, शी यानी वो लड़की, ये सिंगुलर हो गए। अब प्लूरल में किसी प्लूरल का नाम जैसे चिल्ड्रन या पीपल, या तो उसके अलावा आई, यू, वी एंड दे। आई, यू, वी, दे और यहाँ पर ही, शी। तो जब ही, शी सेंटेंस में रहेगा तो हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे और अगर आई, यू, वी, दे रहेगा तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और हैड, हैड का ताल्लुक सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए इनका इस्तेमाल होता है। यानी ही, शी के लिए भी हैड इस्तेमाल करेंगे, आई, यू, वी, दे के लिए भी हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। पहले इनकी एक्सरसाइज की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स। ही हैज़ अ बैग, ही यानी वो लड़का, उसके पास है। ही हैज़, उसके पास है। शी हैज़, उस लड़की के पास है। गवर्नमेंट हैज़, गवर्नमेंट के पास है। स्टार हैज़, सितारे के पास है, स्टार के पास है। क्या चीज़ है? ही हैज़ अ बैग, उसके पास एक बैग है। शी हैज़ अ बास्केट, उस लड़की के पास एक बास्केट है। गवर्नमेंट हैज़ द पावर, गवर्नमेंट के पास पावर है। और स्टार के पास लाइट है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर्स, ही, शी, गवर्नमेंट, स्टार। नाउ दीज आर द प्लूरल्स। दे हैव, उन लोगों के पास है क्या है? चांस। दे हैव चांस। वी हैव, हमारे पास है एक ज़िंदगी। आई हैव, मेरे पास है पैसे, मनी। यू हैव फ्रेंड्स, आपके पास क्या है? दोस्त हैं। यू हैव फ्रेंड्स। डिड यू अंडरस्टैंड? हैज़ का देखो यूज़ एंड हैव का, उसके पास है सिंगुलर, सिंगुलर के पास है, और ये प्लूरल्स की एग्जाम्पल। अब इन सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं? तो नेगेटिव बनाने का तरीका बहुत आसान है। नेगेटिव बनाने के 2 तरीके हैं। पहले हम देखते हैं कि पहला तरीका, ही हैज़ अ बैग, उसके पास एक बैग है। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ही हैज़ नो बैग, उसके पास कोई बैग नहीं है। शी हैज़ अ बास्केट, शी हैज़ नो बास्केट। गवर्नमेंट हैज़ द पावर, गवर्नमेंट हैज़ नो पावर। स्टार हैज़ लाइट, स्टार हैज़ नो लाइट। दे हैव चांस, उनके पास चांस है। दे हैव नो चांस, उनके पास कोई चांस नहीं है।
वी हैव अ लाइफ, हमारे पास एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है। वी हैव नो लाइफ, हमारे पास कोई ज़िंदगी नहीं है। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। यू हैव फ्रेंड्स, आपके पास दोस्त हैं। यू हैव नो फ्रेंड्स, आपके पास कोई दोस्त नहीं है। जब हम ये पहले तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हैज़ नो बैग, ही हैज़ अ बैग, ही हैज़ नो बैग, तो यहाँ पे हम लोगों को एक ख़ास चीज़ क्या दिख रही है कि जहाँ पर अ या तो द रहेगा तो वहाँ पर नेगेटिव में से जब हम नो लगाएंगे तो उसके नो के बाद का अ और द ख़त्म हो जाएगा। ही हैज़ नो अ बैग नहीं, ही हैज़ नो बैग। और गवर्नमेंट हैज़ नो द पावर नहीं, बल्कि गवर्नमेंट हैज़ नो पावर। ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या होता है नेगेटिव बनाने का? तो दूसरे तरीके में डू और डज, ये हम एग्जाम्पल्स किसकी देख रहे हैं? प्रेजेंट की एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो डू और डज का इस्तेमाल करके दूसरा तरीका है नेगेटिव बनाने का। तो देखो ये है दूसरा तरीका सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का। जैसे पॉजिटिव क्या था? ही हैज़ अ बैग, नेगेटिव का एक तरीका है ही हैज़ नो बैग, और दूसरा तरीका है ही डज नॉट हैव अ बैग। तो डज का इस्तेमाल हम लोगों ने सिंगुलर के लिए किए, यानी डज का इस्तेमाल सिंगुलर, और डू का इस्तेमाल होगा प्लूरल के साथ। वी डू नॉट हैव अ लाइफ, तो वी क्या है? प्लूरल है, इसलिए इनके नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? डू का इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों जब नेगेटिव है तो दोनों में फ़र्क क्या है? ही हैज़ नो बैग और ही डज नॉट हैव अ बैग, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये जो पहला सेंटेंस होता है इसमें ताकीद के साथ बताया जा रहा है कि उसके पास कोई बैग नहीं है, और यहाँ पर बगैर ताकीद के कह रहे हैं कि उसके पास बैग नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये दोनों के अंदर ताकीद का फ़र्क होता है। अगर यहाँ पर स्ट्रेस के साथ, प्रेशर के साथ कह रहे हैं कि उसके पास कोई बैग नहीं है, शी हैज़ नो बास्केट, उसके पास कोई बास्केट नहीं है, गवर्नमेंट हैज़ नो पावर, गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, और दूसरा जो सेंटेंस होता है उसके अंदर एक नॉर्मल बात होती है कि भाई उसके पास बैग नहीं है, उसके पास बास्केट नहीं है, उनके पास पावर नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। दे हैव चांस, उनके पास चांस है। दे हैव नो चांस, उनके पास कोई चांस नहीं है। और दे डू नॉट हैव चांस, उनके पास चांस नहीं है। वी हैव अ लाइफ, हमारे पास लाइफ है। वी हैव नो लाइफ, हमारे पास कोई लाइफ नहीं है। वी डू नॉट हैव अ लाइफ, हम लोगों के पास लाइफ नहीं है। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। यू हैव फ्रेंड्स, आपके पास दोस्त हैं। यू हैव नो फ्रेंड्स, आपके पास कोई दोस्त नहीं है। और यू डू नॉट हैव फ्रेंड्स, आपके पास दोस्त नहीं है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर हम लोगों ने ही हैज़ अ बैग लिखे थे, शी हैज़ अ बास्केट, लेकिन जब नेगेटिव में डज का इस्तेमाल हो गया, नेगेटिव में ही डज नॉट आ गया, शी डज नॉट, गवर्नमेंट डज नॉट, स्टार डज नॉट, तो जब ये डज नॉट आ जाता है, डज आ जाता है, तो यहाँ का जो हैज़ था, हैज़, ये चेंज हो जाएगा हैव में। डिड यू अंडरस्टैंड? ये देखो सारी जगह हैज़ से नेगेटिव में हैव हो गया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी हैव था, तो वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर एक्सरसाइज टू सॉल्व इट बाय योरसेल्व्स। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ जो आप लोग खुद अपनी तरफ से सॉल्व करेंगे, और उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पास्ट का इस्तेमाल कैसे होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट। पहले क्या लिखा था? ही हैज़ अ बैग, यानी उस लड़के के पास बैग है। अब यहाँ पर आ गया ही हैड अ बैग, उस लड़के के पास एक बैग था। ही हैड नो बैग, ही डिड नॉट हैव अ बैग। ये दोनों तरीके हैं नेगेटिव बनाने के, कि हैड के बाद नो लगा दिए, ही हैड नो बैग। और जो दूसरा तरीका था उसमें क्या था? डज नॉट हैव अ बैग, डज नॉट हैव आ गया था, हैज़ की जगह पर हैव आ गया था। तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी? डिड। पास्ट के लिए क्या इस्तेमाल होगा? डिड। ही डिड नॉट हैव अ बैग। शी हैड अ बास्केट, शी हैड नो बास्केट, उसके पास कोई बास्केट नहीं थी।
एंड शी डिड नॉट हैव अ बास्केट, उसके पास बास्केट नहीं थी। गवर्नमेंट हैड द पावर, गवर्नमेंट के पास पावर था, गवर्नमेंट के पास पावर कोई पावर नहीं था। और गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द पावर, गवर्नमेंट के पास पावर नहीं था। स्टार हैड लाइट, स्टार के पास लाइट थी, स्टार हैड नो लाइट, स्टार के पास कोई लाइट नहीं थी। एंड स्टार डिड नॉट हैव लाइट, स्टार के पास लाइट नहीं थी। दे हैड अ चांस, उनके पास एक चांस था। दे हैड नो चांस, उनके पास कोई चांस नहीं था और उनके पास चांस नहीं था। वी हैड अ लाइफ, ज़िंदगी थी हमारे पास। वी हैड नो लाइफ, हमारे पास कोई ज़िंदगी नहीं थी। एंड वी डिड नॉट हैव अ लाइफ। आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था। आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। एंड आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। यू हैड फ्रेंड्स, आपके पास दोस्त थे। यू हैड नो फ्रेंड्स, आपके पास पहले भी कोई दोस्त नहीं थे। यू डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, आपके पास कोई दोस्त नहीं थे। डिड यू अंडरस्टैंड? अब प्रेजेंट की तरह जिस तरीके से मैंने आप लोगों को मोर एग्जाम्पल्स दिया, मोर क्वेश्चंस दिया ताकि आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, इसी तरीके से पास्ट के भी कुछ सैंपल्स दूंगा। इसी तरीके से पास्ट के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिसे आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। I hope you all have enjoyed today's topic very well. And if you have any queries, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए ताकि आज की टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। कितनी मरतबा देखेंगे? 2 मरतबा देखेंगे। एक मरतबा तो देख कर प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे और फिर एक मरतबा देखेंगे ताकि 100% सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।